तो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग क्लास जिसमें आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो जान सकते हैं आप लोग वो नए चैप्टर क्या होगा? जी, मोशन के बाद क्या स्टार्ट करेंगे बताइए? हमने क्या बताया था? उस मोशन में कुछ बातें बच गई थी बताने को। क्या कौन सी बातें थी? उसको समझिए। हमने बताया था कि इक्वेशन बोल रहा है तो लॉज भी पढ़ेंगे, तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ये पढ़ लेते हैं। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। जी, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं। जब हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे तो शुरुआत करते हैं शब्द जो फोर्स दिया हुआ है उसी से। फोर्स सबसे शुरुआत करते हैं। जी, देखिए फोर्स शब्द जो है, फोर्स शब्द फोर्स शब्द जो है हमारा, ये आया कहाँ से? देखिए, फोर्स शब्द आइजैक न्यूटन 1670, तो सर हमारे आया है तो आइजैक न्यूटन 1687 में, सॉरी 1687 में क्या होता है उसमें? 1687 में, अब 1687 क्या होता है? हमारे आइजैक न्यूटन साहब ने एक बुक लॉन्च करते हैं। इसका नाम होता है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया। अब ये प्रिंसिपिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक बन जाती है। तो क्या करती है? हमारे फोर्स और ग्रेविटी सर, सोचिए आज आप फोर्स पढ़ रहे हो, ये कब का है? आइजैक न्यूटन साहब ने अपनी बुक प्रिंसिपिया में बताई थी फोर्स और ग्रेविटेशन शब्द के बारे में। ठीक है, तो अब हम ये इंट्रोडक्शन जाएंगे कहाँ से आया किसने दिया। अब समझते बेसिकली फोर्स है क्या। फोर्स हमारे लिए है क्या? फोर्स क्या है ये समझते हैं। चलिए, फोर्स का हमने इंट्रोडक्शन जान लिया। अब तक के समय में फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? फोर्स आइजैक न्यूटन 1687 में प्रिंसिपिया बुक में इन्होंने बताया था फोर्स ग्रेविटेशन के बारे में। अब फाइनली बात है कि फोर्स होता ही क्या है? फोर्स इज नथिंग। जब नथिंग है तो पढ़ क्यों रहे? आइए जानते हैं। इट इज ए पुश और पुल एक्टिंग ऑन बॉडी। हम लोग क्या बताया कि बेसिकली फोर्स है क्या? फोर्स एक पुश और पुल है जो एक बॉडी पे एक्ट करता है। पुश और पुल है एक बॉडी पे जब एक्ट करता है। और क्या कर सकता है ये छोटा मोटा पुश और पुल नहीं है, ये बहुत सारे चेंजेस लेके आ सकता है। क्या चेंजेस आएगा उससे पहले कुछ और चीज आता है। यहाँ पे हमने क्या बोला? फोर्स क्या होता है? तो पुश और पुल के अलावा क्या होता है? फोर्स इज बाय प्रोडक्ट ऑफ वर्क मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स क्या है? मास और एक्सेलरेशन का बाय प्रोडक्ट भी है। फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ इक्वल टू एम ए। ठीक है, चलिए एफ इक्वल टू एम ए होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ इक्वल टू मास का क्या होता है? के जी। और एक्सेलरेशन का, चलिए एक्सेलरेशन का ऐसे नहीं पता तो यहाँ पे जानते हैं एक्सेलरेशन का ऐसा ही यूनिट। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता था। अब देखिए वेलोसिटी का क्या है फॉर्मूला? मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी का है, पर टाइम में और टाइम आ गया, क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या रखेगा? असाइनमेंट जरूरी है, असाइनमेंट को भी ध्यान से लिखेंगे। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो बताइए? एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे हमारा क्या हो गया? फोर्स का यूनिट। चलिए फोर्स का यूनिट होगा और ये यूनिट काम आएंगे। हमें दो और यूनिट जानने, कौन कौन से यूनिट जानने हो वो समझ लीजिए। चलिए दो यूनिट, एकदम हम जानेंगे एसआई और एक हम जानेंगे, एक जानेंगे हम एसआई, फिर दूसरा हम जानेंगे सी जी आई। अभी एसआई सी जी आई क्या होता है सुनिए। जब आप यूनिट डायमेंशन पढ़ेंगे उसके अंदर जानेंगे बहुत सारे यूनिट ऑफ डायमेंशन होते हैं। ये ऐसा ही क्या होता है? इसका पूरा नाम अगर देखेंगे तो ये होता है देखिए कुछ ऐसा। या फिर काम करिए, पर आप जान देंगे इसको लैटिन टर्म से सिस्टम में इंटरनेशनल बोला जाता है। सिस्टम में इंटरनेशनल, और ऐसे जानों पे आप तो क्या बोल सकते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसा यूनिट, ठीक है। और सीरीज सेंटीग्राम, ठीक है। अलग अलग यूनिट आप ये मेजरमेंट चैप्टर का पार्ट है उसमें आप जानोगे, ठीक है। तो ऐसा यूनिट में हम क्या बोल सकते हैं? फोर्स का होता है क्या, ये समझिए। ऐसा यूनिट क्या होता है? फोर्स का होता है हमारा क्या?
फोर्स का क्या होता है हमारा? फोर्स का होता है हमारा न्यूटन, याद रखिएगा, न्यूटन। एफ इक्वल टू फोर्स का एस्टिमेट क्या आ गया? फोर्स का एस्टिमेट क्या आ गया? चलिए, फोर्स का एस्टिमेट क्या आ गया वो समझते हैं। फोर्स का आ गया हमारा न्यूटन, फोर्स का आ गया हमारा न्यूटन, ठीक है। क्लियरिटी इस बात में? जी। अब सीरिया में क्या आता है? फोर्स का आता है डायन, वो गाँव वाले चुड़ैल डायन है, ये दूसरी डायन। तो एफ इक्वल टू डायन। तो चल, अब कुछ रिलेशन होगा सर इसमें? जी, रिलेशन होगा। नहीं है तो बना देते हैं। चल, क्या हो जाएगा रिलेशन में? 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ ये बना दिया रिलेशन, और रिश्ता बना दिया। रिश्ता से ज्यादा फिर अभी तक एक चीजों में हमने क्या क्या जाना है समझिए। फोर्स के बारे में जाना, फोर्स क्या होता है? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स अब जाता है आइजैक न्यूटन, गैलीलियो का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था। ये पहले का आइजैक न्यूटन ने पेश किया, बुक में बताया था दूसरे एग्जाम्पल में, फोर्स और ग्रेविटेशन के बारे में। जी, फिर हम जानते हैं फोर्स एक्चुअली में है क्या? ये पुश और पुल है, एक्टिंग ऑन अ बॉडी। एक बॉडी पे एक्ट करता है, बहुत सारे चेंजेस आ सकता है, हम जानते हैं क्या एक्सेलरेशन चेंजेस आ सकता है, ठीक है। फिर हम जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये जाता है यूनिट में, कैसे कैसे यूनिट के बारे में हमने जान लिया। अब हम जानते हैं चेंजेस। अब क्या जानेंगे हम? चेंजेस, चेंजेस फोर्स कैन ब्रिंग इन अ बॉडी। जो है वो अपने बॉडी में बहुत सारे, मतलब एक बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस लेके आ सकता है। वो क्या सकता है? एक बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लेकर के आ सकता है। अब वो चेंजेस क्या क्या है वो समझिए। वो चेंजेस क्या क्या है इसको समझिए। क्या कर सकता है? स्टेट में, ठीक है, शेप में, स्पीड में, और डायरेक्शन में। डायरेक्शन क्या कर सकता है? ये चेंजेस लेके आ सकता है, सही समझा। फोर्स क्या करता है? क्या करता है? फोर्स एक पुश और पुल है, एक बॉडी में होता है। अब बॉडी में अलग अलग चेंजेस लेके आ सकता है। कैसे चेंजेस? मान लीजिए कोई बॉडी है, अब कोई बॉडी है, अब कोई बॉडी है तो कैसे भी रहेंगे? बॉडी कैसे कैसे हो सकती है? बॉडी डिफरेंट डिफरेंट केसेस। अब डिफरेंट टाइप के केसेस जो बॉडी में रहेंगे वो कैसे राइज होते हैं, एक बात तो समझिए आप, कैसे राइज होंगे? बॉडी के डिफरेंट कंडीशन सिनेरियो में। कैसे कैसे? स्टेट समझते हैं, बॉडी के अलग अलग स्टेट। अब बॉडी के अलग अलग स्टेट्स में कैसे समझेंगे? या तो बॉडी के दो पोजिशन रहते हैं, या तो बॉडी रहेगी मोशन में, या बॉडी रहेगी रेस्ट में। जी, या तो बॉडी रहेगी मोशन में, या बॉडी रहेगी रेस्ट में। यही दो कंडीशन हो सकते हैं, इससे ज्यादा क्या रहेंगे? मोशन या रेस्ट में। हम सोचिए, बॉडी अगर मोशन में, यानी बॉडी अगर मूवमेंट कर रही है, तो उसके पास पावर है बॉडी को रेस्ट में लाने की क्षमता है। यानी क्या करेगा? बॉडी को रोक देगा, तो रेस्ट चेंजेस आए स्टेट में। मोशन में था तो रेस्ट में कर देगा, रेस्ट में है बॉडी कोई रुकी हुई है, पूरे से बॉडी रुकी हुई है, ठीक है, ये बॉडी रुकी हुई है। अगर फोर्स लगाएंगे हम तो क्या बॉडी की मूवमेंट करवा देगा? तो बॉडी रेस्ट में थी, मोशन में आ गई, जी आ गई। अगर मान लीजिए बॉडी मूव कर रहा है तो यहाँ से फोर्स लगा लेंगे, इसको रोक देंगे, बॉडी मोशन में से रेस्ट में आ गई, जी बदलाव हुआ, मोशन से रेस्ट, रेस्ट से मोशन, सेफ में। तो सेफ क्या करता है? सेफ फॉर्म कर सकता है और डिफॉर्म कर सकता है। डिफॉर्म, मान लीजिए आप क्ले कर रहे हो, क्ले यूज कर रहे हो, क्ले का डिफरेंट शेप को फिर अलग अलग शेप आप दे सकते हो, या फिर इससे अच्छा आप समझिए, एक कुम्हार जो आपका मिट्टी का घड़ा बनाता है, वो क्या करता है? वो जो मिट्टी है उसको डिफरेंट शेप भी तो देता है, तो जी, तो हम वहाँ पे शेप ला सकते हैं। इसका स्पीड इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा, याद रखिएगा, इंक्रीज या डिक्रीज कर देगा। इसके बाद चेंज करने की क्षमता है, जी, इसके बाद चेंज करने की क्षमता है, डिक्रीज कर देगा, ठीक है। डायरेक्शन चेंज कर सकता है। डायरेक्शन क्या करेगा? चेंज। नॉर्थ चाह तो साउथ, मतलब ये बॉडी है, ये जा रहा था अपना कहा कि इस साइड क्या होता है? ईस्ट होता है, ईस्ट जा रहा था, इसने इसको डायरेक्शन चेंज कर दिया, अब ये नॉर्थ चल रहा है, ये बॉडी नॉर्थ। तो इसने डायरेक्शन चेंज किया, ईस्ट से नॉर्थ ले गई, तो डायरेक्शन में चेंजेस आ सकता है। यानी कि सब वो बातें हैं जो वो एक बॉडी में चेंज कर सकता है, चेंजेस बॉडी में ले आ सकता है, जी। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फोर्स के बारे में जानते हैं। फोर्स के अलग अलग प्रकार होते हैं, उनको समझते हैं। फोर्स कैसे कैसे चेंजेस रहेंगे, वो डिफरेंट टाइप में बताओ, समझिए इसका।
फोर्स आते हैं आपके तो कॉन्टैक्ट और फोर्स कॉन्टैक्ट और आपके हो जाएंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जी, ये आपके हो जाएंगे। आपके फोर्स आ जाएंगे, फिर बांट देंगे। जी, आपके मैंने कॉन्टैक्ट फोर्स हुए, आपके आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुए, इसको देखिए। जी, फिर आपके आ जाएंगे क्या, फोर्स आपके बैलेंस्ड फोर्स और आपके नॉन बैलेंस्ड फोर्स। एक आपके आते हैं और कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। आपके एक और आते हैं कौन से, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। चलो, दोनों का फर्क देखिए। हमने बताया फोर्स कौन से मिलेंगे आपके, फोर्स कौन से मिलेंगे आपके, आपके हो जाएंगे कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बैलेंस फोर्स, नॉन बैलेंस फोर्स। अब समझिए ये सब चीजें हैं क्या, कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, सुनिए। कॉन्टैक्ट फोर्स सुनिए, कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो क्या करती हैं, आपके वैसे फोर्सेस जो आप कॉन्टैक्ट करेंगे तभी फोर्स अप्लाई होगा, बिना कॉन्टैक्ट पे नहीं होगा। यानी ऐसा फोर्सेस इन्वॉल्विंग कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट इन्वॉल्विंग कॉन्टैक्ट, यानी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना ही चाहिए, इन्वॉल्विंग कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना ही चाहिए। अगर आप बता सकते हैं ऐसे कौन कौन से होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, चलिए तो आपके कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन कौन से हो गए, कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आपकी डिफरेंट क्लास ठीक है, आपको आ जाएंगे इन्वॉल्विंग कॉन्टैक्ट, यानी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए, इन्वॉल्विंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ऐसे कौन कौन से हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो कौन कौन से आपके आ जाएंगे, ठीक है, फ्रिक्शन आ जाएंगे, पॉइंट फोर्स आपके आ जाएंगे, पॉइंट फोर्स आ जाएंगे आपके, और टेंशन आ जाएंगे। जी, सब सारे आप समझ सकते हो। सिमिलरली हम इसका देखेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, इन्वॉल्विंग नॉट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होंगे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं, ये वाले आसान है आपके लिए। ये और समझ सकते हैं आप कैसे होंगे, आपके आ जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, आपकी मैग्नेटिक फोर्स, जी, ये आपके ऐसे फोर्सेस होंगे जिनमें आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट चाहिए ही चाहिए, यानी आपके फ्रिक्शन में, यानी आपके फ्रिक्शन में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट चाहिए, पॉइंट फोर्स में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट चाहिए, टेंशन में डायरेक्ट फोर्स कॉन्टैक्ट चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स में चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं चाहिए होता है। ये बात समझ पा रहे हैं? जैसे आप ध्यान करिए टाइप ऑफ फोर्सेस में पढ़ने भी हैं, इसमें टेंशन मत लीजिए। फिर आप आते हैं, हम आते हैं फोर्स के तरफ, बैलेंस फोर्स, नॉन बैलेंस फोर्स, फिक्स समझ इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये कैसे काम करता है, देखिए मान लीजिए अगर एक बॉडी है ऐसे, ठीक है, ये बॉडी बस एक रखा हुआ है, यानी यहाँ से कहीं से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसा तो जीरो 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 जीरो, अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो मान के सुनिए, बेसिकली बैलेंस फोर्स नॉन बैलेंस फोर्स बात क्या करता है कि जब तो इक्वल फोर्सेस लगते हैं खुद को बैलेंस कर लेते हैं, बॉडी में मूवमेंट नहीं होता, उसे हम कहते हैं बैलेंस, बैलेंस फोर्स, सच फोर्स where
फोर्स आर, ओवरऑल फोर्स आर, ओवरऑल फोर्सेस आर बैलेंस एंड नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। समझ पा रहे हो? नेट फोर्स जीरो। फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी को देख लीजिए, ग्रेविटी यहाँ से फोर्स लगा रही है इसको नीचे खींचेंगे, पर टेबल पे इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। दोनों फोर्सेस क्या कर रहे हैं, इक्वली कर रहे हैं, तो बैलेंस आउट होगा। तो इससे क्या होगा, बैलेंस फोर्स से बैलेंस फोर्स करते जाके बॉडी बैलेंस हो जाती है, नेट फोर्स जीरो हो जाता है। अब आते हैं फिर नॉन बैलेंस फोर्स। फिर नेट फिर फिर नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स जीरो नहीं, फॉर एग्जाम्पल समझिए एक ऐसे बॉडी रखी हुई है, ठीक है। यहाँ से आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, यहाँ से 5 न्यूटन फोर्स लगा, आप बताइए इस डायरेक्शन जाएगी बोट? ऑब्वियसली जाएगी 10 न्यूटन डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ज्यादा फोर्स जहाँ लगा वो उसको डायरेक्शन लेके जाएगी। तो इसमें क्या होता है, नेट फोर्स जीरो नहीं होता। यहाँ पे हमारे बैलेंस फोर्स नॉन बैलेंस फोर्स, ठीक है। इतना चाहिए समझे। अब थोड़ी सी छोटी सी चीजें और समझते फिर क्लास करेंगे। कैसे? देखिए, हम इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेज जो पड़े थे उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, अब आते हैं फिक्सनल फोर्स। फिक्सनल फोर्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं? फ्रिक्शनल पॉइंट फोर्स ये सब समझते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? देखिए, ये हमने कहाँ पढ़ा, कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, सुनिए। व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शनल फोर्स है तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन क्या होता है, सुनिए। फ्रिक्शन एक तरह का अपोजिंग फोर्स है जो हर एक बॉडी के मूवमेंट को अपोज करता है। समझिए, ये बॉडी आपने रखा हुआ टेबल पर, ये बॉडी रखा हुआ टेबल पर, अब यहाँ से आप मूव करना चाह रहे हो तो क्या करोगे, सुनिए पर। ये बॉडी, ये जो टेबल है इसको अपोज करेगा कि मत जाओ, समझे। बॉडी अपोज करेगा तो ये जो पोजीशन आता है इसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक आपको पूरा पार्ट बना है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होते हैं? ऐसे फोर्सेज जो हमारे बॉडी के मूवमेंट को अपोज करते हैं, अपोजिंग फोर्स। तो इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स को क्या बोलते हैं हम? फ्रिक्शनल फोर्स को बोलते हैं अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्सेज इज फ्रिक्शनल फोर्स, अपोजिंग फोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे आप समझ पा रहे हो। फिर हम पढ़ते हैं इसके बाद क्या, बुओयंट फोर्स। चलिए, बुओयंट फोर्स क्या पढ़ना है? बुओयंट फोर्स, चलिए बुओयंट फोर्स। अब ब्लू से लिखने का कारण क्या जान चुके होंगे। बुओयंट फोर्स ब्लू से क्यों, बताइए। व्हाट इज बुओयंट फोर्स? सुनिए, buoyant force is nothing but the upward force exerted by water on its upward direction। समझ पा रहे हो? सुनिए, ये वाटर है, वाटर वाटर के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो सुनिए, वाटर के जो पार्टिकल्स है क्या करेंगे, इसे अपर डायरेक्शन में फोर्स करेंगे। उसे हम क्या बोलते हैं, बुओयंट फोर्स। तो बुओयंट फोर्स क्या हो गया बेसिकली, बुओयंट फोर्स क्या हो गया, द अपवर्ड फोर्स, द अपवर्ड फोर्स exerted by the water is known as buoyant force। तो अपवर्ड फोर्स जो वाटर के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, बुओयंट फोर्स। बुओयंसी, और सुनिए, हर वो चीज जो बुओयंट फोर्स एक्सपीरियंस करे उसे बुओयंसी ही कहते हैं। तो तैर रहे होते हैं वाटर पार्टिकल्स ऊपर फोर्स लगाते हैं। तभी आप एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या पानी के अंदर कोई बॉडी आप रख दो, पानी के अंदर कोई बॉडी रख दो तो वो हल्का लगता है। क्यों? क्योंकि एक फोर्स आपका खुद का जॉब लगा रहे हो, दूसरी तरफ एक और फोर्स है। कौन सी फोर्स? बुओयंट फोर्स, यानी कि ऊपर की तरफ इसको फोर्स लगा के आपके वाटर पार्टिकल्स आप परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बुओयंट फोर्स। चलिए, फिर हम आते हैं टेंशन। देखिए, टेंशन बेसिकली कोई भी एक बॉडी है, जिस जगह से वो बाइंडेड है वहां पे एक फोर्स उसको लग रहा है, हमेशा कंटिन्यूसली उसको डाउनवर्ड प्रेशर के रिलेटिव काम कर सकता है। वो एक टेंशन वाली पार्ट होती है, बॉडी को स्प्रिंग में काम करता है। एक तो एक किसी से अटैच कर देगी तो यहाँ से फोर्स लगेगी, तो क्या करेगा, फिर उनमें टेंशन जनरेट करेगा, ठीक है। टेंशन भी एक तरह का फोर्स है, क्या कहते हैं, बॉडी को रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर से आगे करता है।
कैंसिल होता है। फिर हम आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जरूरी है, इसको देखेंगे। एक ग्रेविटी चैप्टर में ये आने वाला है, उसको वहां भी पढ़ लेंगे। चलिए, हम क्या जानेंगे आज? ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। सुनिए, इस ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड में, ये ऐसे ग्रेविटी का अंदाजा सब सुने, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दो बॉडी है, कोई भी दो लार्ज मासेस है, तो दो लार्ज मासेस बॉडी को अपनी तरफ से खींच लेंगे। क्या करेंगे? बॉडी यूनिवर्स में जो जगह है, दो बॉडीज है, ठीक है, करेंगे खुद को एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, उन्हें हम ग्रेविटेशनल फोर्स करना है। तो क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स बताइए। द फोर्स, द फोर्स, द फोर्स exerted by a large mass on another body, another body, another body। अगर पृथ्वी, मान लीजिए पृथ्वी या यूनिवर्स के कोई पॉइंट पे जो बॉडीज है, तो क्या करिए? फोर्स लगा रही है एक दूसरे पे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। समझिए, मान लीजिए ये हमारा अर्थ हो गया प्यारा, ये हमारा प्यारा मून हो गया, तो अर्थ मून पे क्या लगा रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मान लो, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मान लो। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स जो एक बड़ी लार्ज मास दूसरे बॉडी पे लगाती है, उन्हें क्या बोलते हैं? जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। जी, तो हम एक जगह पे आते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। चलिए, अब हम आते हैं किस पे? मैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है ये समझिए। सुनिए, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? सुनिए, मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? The force exerted by a magnetic body on another magnetic or non-magnetic body is known as magnetic force। सुनिए, क्या होता है? एक ऐसा मैग्नेट चैप्टर में पढ़ेंगे आप। अभी तो समझिए, मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके ऐसे ऐसे करके ये आपके ये ऐसे चलते हैं, ठीक है, आपके मैग्नेटिक फोर्स लाइन्स, ठीक है। तो सुनिए, जब कभी यहाँ एक मैग्नेट होता है, वहां पे इस जगह पर क्या होती है? एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होता है। कैसा? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है, समझ रहे हो? अब इसी मैग्नेटिक फील्ड में जब फोर्स आप एक्सर्ट या फील करोगे, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब यहाँ पे कोई बॉडी है, ठीक है। अभी इस मैग्नेटिक फील्ड में ये फोर्स जो एक बॉडी एक्सपीरियंस करेगा, उसे क्या बोल देंगे? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया? द फोर्स exerted by a magnetic body on another magnetic or non-magnetic, याद रखिएगा, magnetic और non-magnetic। सुनिए, आप बोलोगे सर मैग्नेटिक समझ में आता, नॉन मैग्नेटिक क्यों बोला आपने? सुनिए, ये तो आपने छोटे से सुना ना। हमारे पास अर्थ है, अर्थ के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब क्या अर्थ क्या है? मैग्नेट है, उससे बहुत कांटेक्ट करता है, ठीक है। एक लार्ज मास बॉडी है, तो क्या करते हैं? हमारे ग्रेविटी कैसे काम करता है कि अर्थ चाहता है कोई भी हमारी बॉडी जो है, अर्थ क्या चाहता है कि हमारे इसके अंदर से कोई एक बॉडी सीधा बाहर ना जाए, इसलिए क्या करती है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है, जिससे क्या होता है कि सारे बॉडी नहीं पड़ा है। तो एक तरह के डिफरेंट फोर्सेज है। मैग्नेटिक फोर्स में क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक फोर्स क्या बोल रहा है कि ऐसी फोर्स है जो एक बॉडी दूसरे पे लगाती है, और उसमें मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। हमारे अर्थ के पास जो मैग्नेटिक फीचर्स है, अर्थ का पुल क्या है? इंपॉर्टेंट। उसके पास जो मैग्नेटिक फोर्सेज है, कैसे? आप देखिए, कोई कंपास, कोई भी कंपास एक फिक्स डायरेक्शन दिखाता है, हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फोर्सेज के कारण। इससे काम क्या समझते हैं? मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। चलिए, इंपॉर्टेंट चीज हम समझ चुके थे। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट बचता है वो क्या समझिए। अब आता है हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है, वो समझिए। कौन सा है? लॉ ऑफ मोशन। हर मोशन का लॉ अपने आप में कुछ अलग सिखाता है।
अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, लॉज ऑफ मोशन। देखिए डिफरेंट डिफरेंट लॉज ऑफ मोशन है, डिफरेंट डिफरेंट लॉज ऑफ मोशन है जो हमें क्या बताएंगे, वो देखने के लिए मजबूर करेंगे। कौन कौन सी चीजें, 3 लॉज आएंगे यहाँ पे, 3 लॉज, 3 लॉज आएंगे, 3 लॉज जो हम पढ़ना चाहेंगे यहाँ पर वो समझ पाएंगे। हम यहाँ पे जब जानेंगे तो पढ़ेंगे क्या, 3 लॉज होते हैं किसके किसके, मोशन के। मोशन के क्या होते हैं, 3 लॉज होते हैं, 3 लॉज होते हैं हमारे मोशन के, उसमें पढ़ेंगे। वो मोशन का पढ़ते पढ़ते आप कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जानेंगे समझेंगे, ठीक है। तो इस लॉ ऑफ मोशन को पढ़ते हैं, पहला लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या करेंगे, फर्स्ट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन आप पहले पढ़ चुके हैं, और फिर हम इसमें क्या पढ़ रहे हो, लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले आपको जाना पड़ेगा इनर्शिया। आप सोचिएगा इनर्शिया क्या पता है आपको, तो इनर्शिया से शुरुआत कर लेंगे। इनर्शिया, इनर्शिया को समझ जाएगा फिर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए इनर्शिया है क्या, सुनिए इनर्शिया है क्या वो समझिए। सुनिए आप कभी एक बात समझिए कि कोई भी बॉडी है, ये नॉर्मल बॉडी है, बॉडी को तो देखते हैं आप, नॉर्मली पड़ी रहती है, जब आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है बॉडी को मूव करने के लिए, तो बस समझिए क्या होता है इनर्शिया। प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, सुनिए इनर्शिया एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे बॉडी अपनी अवस्था में बनी रहना चाहता है। हर बॉडी जो है समझिए आराम करता है कि वो पड़े हैं तो पड़े रहना चाहेगा, और चल रहा है तो चलते रहना चाहेगा, उसी हम इनर्शिया करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, जड़त्व बोलते हैं सब, प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय virtue of which it wants to remain in its original condition। समझिए क्या कंडीशन हो सकते हो, मतलब क्या कहना चाहे हम कि कोई बॉडी अपने जिस प्रॉपर्टी जिस पोजिशन पर है वो उसी पर है, रेस्ट पे है, कंडीशन रेस्ट पे है तो रेस्ट करना चाहेगा, मोशन पे है तो मोशन करना चाहेगा लगातार। जैसे क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी से बॉडी क्या करेगी, अपने जिस पोजिशन पर है वैसे पोजिशन पर वो लगातार रहना चाहती है, या रेस्ट पे या मोशन पे वैसे रहेगी। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंटरेस्टिंग हो जाता है, कहते होंगे अब पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ। अब सुनिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। याद रखिए जड़त्व का नियम, सबसे पूछेगा लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, जड़त्व का नियम क्या है, तो आप ये समझ। सो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, एनी बॉडी wants to remain in rest position if it was in rest and if it if it is was if it was in if it was in motion, it wants to remain in motion, wants to remain in motion। मोशन कब तक, सुनिए एक बार पहला लॉ क्या बोलता है कि जब कोई एक बॉडी है, जब कोई एक बॉडी है अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहिए, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए। अनलेस अंटिल कब तक, अनलेस अंटिल कोई एक्स्ट्रा फोर्स आके इसको रोक ना दे, अनलेस अंटिल अनलेस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, समझ पा रहे हो, तो एग्जांपल्स में अप्लाइड ऑन इट। ये आपका स्पेस में एक बॉडी था, स्पेस में एक बॉडी आपका, स्पेस में आपका एक बॉडी है, ठीक है, स्पेस में आपका एक बॉडी है। अब वो बॉडी क्या है, रेस्ट पोजीशन पर है। आप स्पेस में अगर एक्स्ट्रा कोई एक बॉडी को मूव करवाते हैं तो बॉडी लगातार अनंत काल तक मूव करेगी, क्यों, यहाँ पर तो ग्रेविटी रोक देगा, स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं है, तो बॉडी क्या करेगी लंबे समय तक मान लीजिए स्पेस में हमारी बॉडी है,
रेस्ट पे था, तो रेस्ट पे रहेगी कब तक? दोनों ही कंडीशन में, अगर रेस्ट में है तो कब तक रेस्ट में रहेगी? अनंत काल तक। कब तक? जब तक एक बाहर से फोर्स उसको मोशन में ना ला दे। और अगर मोशन में है तो कब तक मोशन में रहेगी? जब तक कि बाहर का एक फोर्स उसको रेस्ट पे ना ला दे। यानी मोशन में अगर है तो अनंत काल तक मोशन में रहेगी। तो कब तक? जब तक कोई बाहर से एक फोर्स, अपोजिंग फोर्स उसको रोक ना दे, तब तक क्या करेगी? फोर्स, तब तक मोशन में रहेगी। और अगर रेस्ट में होगी तो अनंत काल तक रेस्ट में चलते रहेगी। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। क्या होता है? कोई भी बॉडी किसी अवस्था में तो उसी अवस्था में रहना चाहेगी, अनलेस अनटिल कोई बाहर से एक फोर्स आके उस पर अप्लाई करके उसका डिस्टर्ब ना करता। ये बात यहाँ पे सोच पा रहे हो? फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ से आज भी कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, सब्सक्राइब कर लाते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।